मॉर्निंग फ्रेंड्स, विषय भूगोल में आपका स्वागत है। हम भूगोल का जो पाठ देख रहे हैं, पाठ क्रमांक 4 जलवायु, उसमें हम भारत और ब्राज़ील इन दो देशों के बीच में जो तुलनात्मक दृष्टि से वर्षा और तापमान, इन दोनों घटकों का तुलनात्मक दृष्टि से भाग देखा है। और पाठ के अंत में यहाँ हमें कुछ फोटोग्राफ दिए हैं। उस फोटोग्राफ के आधार पर जो भी यहाँ भाग तैयार हो जाते हैं, उस पर आधारित जो घटक यहाँ होते हैं और अलग कुछ जानकारी है, उस पर आधारित कुछ भाग हमें यहाँ देखना है। यहाँ पहला जो घटक यहाँ देने का प्रयास हुआ है वो है थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी एक जनरल पूछा जाने वाला जो सवाल होता है, यह परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन उससे हमें हमारी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आधार मिलता है। उपरोक्त ऋतुओं के आधार पर एक वर्ष का महीनों में विभाजन किए। जैसे कि हमारे यहाँ जो 12 महीने होते हैं, उस 12 महीनों का ऋतुओं के आधार पर आपको क्या करना है, विभाजन करना है। अभी मैं उस 12 महीनों में से सिर्फ अभी जो आने वाला भाग है, मैंने कल भी बताया था, धूप के दिनों के बारे में बताया था आपको, कहाँ से कहाँ तक धूप के दिन रहते। अभी मैं आपको जो बारिश होने वाली है उस बारिश के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन बाकी जो भाग रहेंगे, 4 महीनों का मैं बताता हूँ, 8 महीनों का आपको विभाजन करना पड़ेगा। देखिए, एक वर्ष में जो जून महीने में हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जून, जुलाई और अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त महीने तक बारिश की शुरुआत हो जाती है। बारिश केरल से लेकर भारत के उत्तरी ओर आगे आगे बढ़ता रहता है। और अगस्त और सितंबर के महीने के उस समय पे वो जो बादल आते हैं, हवाएं आती है, वो हमारे हिमालय पर्वत पर, अरावली पर्वत पर, पूर्वीय पर्वतीय भागों पर अड़ती है और फिर वापस घूमती है। तो नवंबर सितंबर के महीनों में वो बारिश का जो भाग, जो हवाएं फिर घूमकर फिर भारत के दक्षिण की ओर चली जाती है। तो ऐसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस 4 महीनों में ये बारिश कैसे और कहाँ होती है, मैंने जैसे बताया। नवंबर का महीना ठंड का शुरू हो जाता है, लेकिन नवंबर के कुछ पहले हफ्ते में भी बारिश हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि वो बारिश के कुछ दिन उसमें भी रहते हैं। लेकिन महीनों में हमें नवंबर बारिश के दिनों में नहीं लेना। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने आपको बारिश के दिनों में, वृष्टि के दिन, उसमें हम उसे विभाजित कर सकते। बाकी महीने आपको करने हैं। दूसरा यहाँ पूछा है, दी गई पद्धति की तरह ही किसी दूसरी पद्धति के अनुसार ऋतुओं के विभाजन की जानकारी लीजिए। उदाहरणार्थ, ग्रीष्म ऋतु का क्या अर्थ है। जैसे मैंने कल बताया था कि ग्रीष्म ऋतु का क्या अर्थ है। ग्रीष्म ऋतु यानी धूप के दिन जो कहाँ से कहाँ तक शुरू हो जाती है, उसके बारे में चर्चा हमने। अभी द्वैत के रंग हम देखते हैं। दोनों देशों की अवस्थिति, सीमा विस्तार व जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखकर आगे दी गई तालिका में ऋतुओं के अनुसार महीने अपनी कॉपी में लिखना है। अभी आपको यहाँ क्या करना है, ये ध्यान में लेना है। देखो, दोनों देशों की अवस्थिति, अभी दो देश कौन से, भारत और ब्राज़ील। ये देखो, ये भारत है और ये ब्राज़ील है। अभी भारत में ग्रीष्म ऋतु कौन से महीने में आता है, उस महीनों का नाम यहाँ लिखना है। और ब्राज़ील में ग्रीष्म ऋतु कौन से महीने में आता है, वो यहाँ लिखना है। भारत का यहाँ लिखना है। अभी मैं फिर वही नहीं बताऊंगा, वो आपको लिखना है। कैसे लिखना है इसके बारे में जानकारी आपको किताब में भी मिलेगी, और जनरली आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे होता है और कैसे लिखना है। शीत यानी ठंड के दिन, अभी अभी मैंने बताया था ग्रीष्म का भी, कल भी बताया था, कल के पीरियड में। अभी शीत का बताया था कि नवंबर से उनकी शुरुआत हो जाती है। तो भारत में नवंबर से शुरुआत हो जाती है, तो कहाँ तक रहता है शीत का दिन यानी ठंड का दिन, तो वो आपको लिखना है। ब्राज़ील में भी हमारे किताब में दिया है, पाठ्य पुस्तक में, तो उसमें से आपको देखकर लिखना आसानी से
आ सकता है। तो ये दोनों का घटक आपको वहाँ लिखना आना चाहिए। आया समझ में? चलो आगे वाला जो फ़ोटो यहाँ दिया है उस फोटो की तरफ हमें जाना है। देखो उस फोटो में क्या दिया है, आकृति क्रमांक 4.6 से 4.13 में दिए गए छायाचित्रों का निरीक्षण कीजिए और उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब यह 4.6 का वर्णन हम करते हैं। वर्षा के कारण परिवहन अवरोध ब्राज़ील, यानी यहाँ जो फोटो दिया है उस फोटो का वर्णन यहाँ हमें करना है। देखो ये ब्राज़ील का एक चित्र है। सभी लोग उस रास्ते पर पानी में है, बारिश का समय है, बारिश के दिनों में रास्ते पर पानी है, गाड़ियाँ भी है, पैदल चल रहे हैं। अब उसके हाथों में छाता है बारिश से बचने के लिए। तो वर्षा के कारण यहाँ परिवहन में अवरोध आया है, यानी वहाँ भीड़ लगी हुई है। इस रास्तों पर जो पानी थमा है इसके कारण क्या हुआ है, सभी इकट्ठे जमा हुए और अपने रास्ता निकलकर आगे चलते जा रहे हैं। ऐसा भारत में भी होता है। कब होता है, क्या होता है, अपने आँखों से आपने देखा है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भारत में भी ऐसा अवरोध कैसे होता है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या वाहनों का उपयोग करती है। तो यहाँ जो पानी रास्ते पर थमा हुआ इसके कारण क्या हुआ है, ये भीड़ तैयार हुई है, ट्रैफिक जाम हुआ है, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। पैदल चलने वाले लोग भी है और गाड़ियाँ भी है। ये सभी जानकारी इस दोनों फ़ोटो के कंपैरिजन से हमें पता चलती है। तो ऐसे ही कुछ फ़ोटो आगे आने वाले भागों में भी हमें देखने हैं। लेकिन यह जो दोनों का कंपैरिजन या हुआ है उस कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि भारत में भी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बारिश के दिनों में या ऐसा अवरोध हमें रास्तों पर देखने को मिलता है। और ब्राज़ील में भी जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ भी जनसंख्या जैसे रास्तों पर निकलती है, अपने काम के लिए बाहर निकलती है, तो रास्तों पर ऐसी भीड़ ट्रैफिक हमें देखने को मिलती है। ऐसी तुलनात्मक दृष्टि से हमें इसका वर्णन यहाँ देखने को मिला है। आगे वाले जो चित्र है उस चित्र को हम कल निरीक्षण करके देखने वाले हैं। आज के लिए बस